हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। अगर आप पहली बार रीडिंग पे आए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए रहने वाली है। बेसिकली हम रोज मॉर्निंग में बात करते हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में, जो सुबह हम 5 साढ़े 5 बजे करीब वीडियो को डालते हैं। वो एक परफेक्ट टाइम होता है जो उसमें हमेशा होती है ऑल 7 डेज़, ठीक है? ताकि आपको गाइडेंस मिल सके। बेसिकली इसमें हम बताते हैं जो भी आपका प्यार है, जो भी आपका पार्टनर है, चाहे वो आपसे बात कर रहा है, नहीं कर रहा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, एग्जैक्टली उसके मन में क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स उसके मन में आ रही है, वो वापस आना चाहता है, नहीं आना चाहता। देखो ये एक जो रीडिंग होती है ना, ठीक है ना, ये एक यू नो कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है ना? तो सब लोगों के साथ पूरी तरह रिजोनेट नहीं होगी और आप सोचोगे अगर कुछ बोल रहे हैं फ्यूचर में होने वाला है तो सब लोगों के साथ नहीं होगा। सबकी एनर्जीज अलग अलग होती है, सबके लाइफ के किसी ने किसी तरह का डिसीजन लिया, किसी में किसी तरह की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, वो नहीं ले सकते एक्शन एंड ऑल। अगर हम कह रहे हैं कि भाई आपका पार्टनर आ रहा है, रियूनियन करता हुआ दिख रहा है, इट डजंट मीन कि इट्स फॉर एवरीवन, ठीक है ना? सो वो थोड़े से ओपन माइंड से आपको ये देखनी है। उसमें ये नहीं कि ये सब झूठ है, ये सब फेक है एंड ऑल। वो आपके साथ रेजोनेट नहीं हुआ, इट डजंट मीन कि वो किसी के साथ भी रेजोनेट नहीं हुआ। जिनके साथ रेजोनेट होता है वो भी नीचे डालते हैं कि 100% हुआ है या 80% हुआ है या 70% हुआ, वो तो मैं पहले ही कहती हूँ, ठीक है ना? बस ये मैं कहती हूँ कि अगर आप डेली बेसिस पे रीडिंग देखते हैं पूरी-पूरी, तो कहीं न कहीं चीज़ें रेज़ोनेट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एनर्जी कहीं न कहीं पिक होने लग जाती है। आज बेसिकली बात करेंगे कि देखो, टैरो इज़ ऑल अबाउट द एनर्जी। एनर्जी का जितना अच्छा फ्लो आपकी तरफ से रहेगा, जितना ज़्यादा आप चीज़ों में विश्वास करोगे, तो कहीं न कहीं वो गाइडेंस आपको मिलती चली जाएगी। दैट इज़ ऑल अबाउट कि आपका पर्सनल बिलीव किस तरह से है, ठीक है ना? अगर आप किसी चीज़ को अगर नेगेटिव लेके चलो, तो बट ऑब्वियस वो चीज़ नेगेटिव ही होगी। ठीक है, राइट दैट। तो वो नेगेटिविटी मैं कहती हूँ कि कहने से, फैलाने से, अपने दिल के अंदर लाने से अच्छा है कि आप बेसिकली चैनल को स्किप या रीडिंग को भी स्किप कर दो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आपके माइंडसेट के साथ वो 10 चीज़ें लोग और पढ़ेंगे, उनका भी माइंडसेट नेगेटिव होता है। कोई पॉजिटिव, हम कहते हैं ना हमारा दिमाग तो बड़ा पॉजिटिव था यार, उस बंदे ने एक चीज़ कह दी, वो मेरे दिमाग में अटक गई, अब तो वो चीज़ जा ही नहीं रही मेरे माइंड से। तो वही होता है, दैट इज़ अ नेगेटिविटी जो कि बहुत ईज़िली और बहुत तेज़ी से फ्लो करती है। पॉजिटिविटी थोड़ा धीरे आती है। सो बेसिकली आपको पता है, जब मैं कार्ड शफल कर रही होती है, अपने पार्टनर का नाम और डेट ऑफ बर्थ आपको लेना होता है, जिनसे भी आप चाहते हैं, जिनकी एनर्जी कनेक्ट हो सके, जो बता सके, जो कि आपसे या तो रिलेशनशिप में थे, हैं, ठीक है ना? या कुछ ना कुछ आपका रहा है कभी ना कभी, अभी चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेटेड हो। अच्छा, ये मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल जो भी है वो भी देख सकते हैं आपके पार्टनर के एनर्जी के लिए, ठीक है ना? तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ, निकालते हैं कार्ड कैसा रहने वाला है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड है। आई बिलीव आपने कल इवनिंग की रीडिंग भी देखी होगी। मैं क्यों बोल रही हूँ आपको, क्योंकि कल इवनिंग में हमने इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के साथ साथ उसमें हमने एक टॉपिक और कवर करा था, जो कि 8x8 का पोर्टल है, ठीक है ना? 8x8 के पोर्टल में क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है, वो भी हमने बताने की कोशिश की है। वो बहुत अच्छा पोर्टल है मैनिफेस्टेशन के लिए, तो वो आप ज़रूर देखिएगा और मैनिफेस्टेशन करना भी शुरू कीजिएगा। और आपको लगता है कि किस-किस तरह से मैनिफेस्टेशन होती है, तो उसकी भी कुछ वीडियोज़ मेरी शायद पुराने चैनल्स पे पड़ी होगी, या यूट्यूब में भी आप देख सकते हो, या किसी और का भी देख सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सिर्फ मेरी ही देखनी है, ठीक है? अल्टीमेटली आपको करनी है मैनिफेस्टेशन। और कुछ क्रिस्टल प्रोडक्ट्स का हमने डिटेलिंग देने की भी कोशिश की है, ठीक है? आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। कैसे रहने वाला है मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करते रहिए, उस तरह के कार्ड्स निकालिए ताकि एनर्जीज़ पिक हो सके, बता सकें। देखिए, आपके इस टाइम पे जो पार्टनर है काफ़ी ज़्यादा ओवरबर्डन हो रखे हैं चीज़ों से, या तो आप दोनों के बीच में जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, इनकी लाइफ में भी हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रेशर किसी चीज़ का इन पे डाला जा रहा है। और प्रेशर क्या हो सकता है, मेंटल प्रेशर हो सकता है, फिजिकल प्रेशर हो सकता है इनकी जो फाइनेंशियल स्थिति है इट्स नॉट वेरी गुड, या बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं इनका, अगर ये मैरिड हैं इनके पार्टनर या फिर इनकी फैमिली। इनको ये भी लग रहा है कि अभी ना ये किसी का भी, अगर आप इनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करोगे तो ही विल नॉट गिव यू रिवॉर्ड। ही और शी जो भी है ना, वो रिवर्ट आपको नहीं करेंगे। और अगर हम बात करें कि उनको लग रहा है कि भई आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए, तो उनको ये भी लग रहा है कि भई आप भी रिवर्ट करते हुए नहीं दिख रहे हो। यू आर ऑल्सो इन द थिंकिंग पोज़ीशन, हो सकता है कुछ उन्होंने गलत किया हो, है ना? सो 4 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई जो कर रहा है, दैट इज़ जजमेंट का कार्ड आ रहा है। तो उनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है ना? और साथ में उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि भई माफ़ी माँगनी चाहिए। किसी एक की तरफ से कोई गलती हो सकती है, या तो आपकी तरफ कोई गलती है या तो उनकी तरफ कोई गलती है। तो वो सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम दोनों को माफ़ी माँग के चीज़ों को ठीक करके और कहीं न कहीं चीज़ों को सॉर्ट आउट या ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है ना? सो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि अंतरात्मा की आवाज़ थोड़ा-सा कॉल अप करती हुई नज़र आ रही है। अंतरात्मा की आवाज़ कह रही है कि रिलेशनशिप चलाना है तो कहीं न कहीं चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, बजाय ईगो एटीट्यूड दिखाने के लिए, ठीक है ना? साथ में क्या है कि बर्डन बहुत ज़्यादा है, ये खुद ही बंदा गिव अप करता हुआ नज़र आ रहा है सिचुएशंस में, ठीक है ना? या तो हो सकता है घरवालों को बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करी, अभी भी घरवालों का है दिमाग बहुत ज़्यादा, मतलब
इस इन पे बर्डन डाल रहे हैं, शादी अपने हिसाब हिसाब से कराना चाहते हैं, वो वाली चीज़ें हैं। या फिर हो सकता है कि अगर वाइफ़ से अगर ये डिवोर्स लेना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, तो उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन है किसी न किसी तरह का। तो ये गिव अप करना चाहते हैं सिचुएशन, बट गिव अप नहीं कर पा रहे, ठीक है ना? वो वाली चीज़ें हैं। साथ में क्या है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, तो डेफ़िनेटली ये बंदा कहीं न कहीं आपके बारे में सोच-विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। इसको लग रहा है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये सोचोगे कि अगर बातचीत नहीं कर रहा तो उसने सारी चीज़ें छोड़ दी है, नहीं, अभी भी कुछ चीज़ें पकड़ के बैठा है, या तो आपकी गलतियाँ हो सकती है, ठीक है ना? या तो फिर काम कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, वो चीज़ें हो सकती है। और ये चाहता है कि भई इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आए, इस रिलेशनशिप में नई बिगिनिंग हो, इस रिलेशनशिप में इसकी जीत हो, जिस हिसाब से काम करना चाह रहा है या सोच रहा है, उस तरह से कहीं न कहीं चीज़ें होनी चाहिए। बेसिकली ये मूवमेंट चाहता है, एक नया चीज़ें लिखना चाहता है, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस कर रहा है ये बंदा, ठीक है ना? हो सकता है दिल से पहले कुछ और सोचता था, दिमाग से कुछ और सोचता था, कुछ इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ हुई हैं। तो वो बहुत ज़्यादा सोच-विचार करके सही चीज़ पे एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्या क्लैरिफ़ाई करा है? देखो पेज ऑफ कप्स ही आया है। तो ये देख इस तरह से रहा है क्योंकि इसको पता है ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि आप इनकी लाइफ़ से कहीं भी बाहर नहीं जाओगे। इनकी बहुत सारी डिज़ायर्स है, बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील करते हैं। इनको पता है आपकी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप भी, और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपको एक बार कमिटमेंट दे देंगे या बोल देंगे तो शायद अगर वो चीज़ें कल को वो पूरी नहीं कर पाए तो आपको बहुत ज़्यादा दुःख होगा। तो उनको ऐसा लगता है कि आप जिस स्थिति में हो ना उसी स्थिति में रहने देना चाहिए अभी, ठीक है? मतलब छेड़ना नहीं चाहिए अनटिल अनलेस जब तक वो अपनी पूरी की पूरी चीज़ें ठीक या सही ना करवाए, ठीक है ना? बट ऐसा नहीं है कि इनकी नज़र आप पे नहीं है, पूरी तरह नज़र ही रखते हैं, आपको हो सकता है स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है ना? दिमाग बहुत तेज़ चलता है, बातों को पकड़ना इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी हो सकती है जो देखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? एंड कॉन्फिडेंस इस बंदे को बहुत ज़्यादा है कि जब एक्शन लेना होगा डेफिनिटली ही विल टेक एक्शन फॉर यू। बट शायद आपको बताएँगे, कमिटमेंट करेंगे या आपको अपनी लाइफ़ की परेशानियाँ बताने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आप इतनी ज़्यादा परेशानियाँ उनकी देखो और आप खुद ही इस रिलेशनशिप को गिव अप करने की कोशिश करोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेरी तरफ से भी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, तो बेटर वी कैन क्लोज़ दिस ऑफ, ठीक है ना? वो वाली चीज़ें हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि ये बंदा या बंदी को, और साथ में इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हो, तो खाली बेकार के किसी को इमोशनल दुखी करना है, चीज़ों को समझाने की कोशिश करने से अच्छा है कि थोड़ा-सा रुको। दी सन का कार्ड आया, क्यों आया डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए? ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। देखो कहीं न कहीं ये जो है ना, ये बंदा अपने नेगेटिव लोगों से गार्ड अप करता हुआ नज़र आ रहा है। ये चाह रहा है सिचुएशन इसकी लाइफ़ की ठीक हो, इसकी लाइफ़ में थोड़े से फाइनेंसेस इम्प्रूव हो, सेलिब्रेशन का कोई मूड आए, और ये शादी और स्टेबिलिटी डेफ़िनिटली चाह रहा है। अगर देखो ये बंदा जो है, ये अगर मैरिड भी है, तो हो सकता है अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, ठीक है ना? पैसों को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, और इनको ये भी लग रहा है कि अगर डिवोर्स भी देना पड़े, तो काफ़ी सारी एलिमनी पैसा देना पड़ेगा। ठीक है ना? एंड ही और शी जो भी है ना, ही इज़ नॉट सैटिस्फाई विद द फाइनेंसेस, जो उनकी लाइफ के फाइनेंसेस है उसको लेके वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है ना? तो आगे बढ़ने के लिए कहीं न कहीं फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना? और ये इनकी जो डिज़ायर है ना, वो कुछ इस तरह से है कि लाइफ में जो भी होना चाहिए एक स्टेबल होना चाहिए, ठीक है ना? चाहे वो घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे वो पैसा हो कहीं न कहीं, ठीक है ना? वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि घिस-घिस के ज़िंदगी चल रही है, जो भी हो मतलब अपने बलबूते पे, अपने दम पे, और बहुत बढ़िया और स्टेबल होना चाहिए, ठीक है ना? तो इस तरह की फीलिंग है, हम कुछ और देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए और सुबह के समय वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, किस तरह के एक्शन लेना चाहते हैं, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा है? हो सकता है बंदा आपका जो है स्टॉक भी करता हो, आपका जो व्हाट्सअप हो गया या फिर दैट इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, या डिफरेंट आईडी से कुछ बना के स्टॉकिंग काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। सो उनकी और फीलिंग्स जो है, हैंगमैन की आ रही है, एस ऑफ कप्स की आ रही है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की आ रही है, एंड टू ऑफ कप्स की आ रही है। तो बेसिकली 2 हमें कप्स मिले। कप्स हमेशा कहते हैं कि कहीं न कहीं प्यार का इज़हार, प्यार की तरफ आगे बढ़ना, आपको मैसेज कर सकते हैं, मिलने की पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, या हो सकते हैं कि उनकी लाइफ़ में कुछ गुड न्यूज़ हो या कुछ ऐसी चीज़ जो आपसे डिस्कस करना चाहते हो। मतलब अनवांटेडली, मतलब कुछ ना कुछ बात निकाल के बात करने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब ये है। यू फील वेरी गुड, अगर आप भी इन्हें मैसेज करने की कोशिश करते हैं, सो अभी तो डेफिनेटली आपका मैसेज देख के खुश होंगे। नॉट एग्जैक्टली राइट नाउ, बट हो सकता है 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते बाद, या विदिन 1 मंथ्स भी चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी है। या तो वो खुद कर सकते हैं, या आप हो सकता है अनब्लॉक कर दें और छोड़ दें, और ईगो एटीट्यूड में आपको मैसेज ना करेगी। लेट्स सी कि भई आप उनको रिवर्ट बैक करते हो या नहीं करते हो, ये भी होने के चांसेस है। दी हैंगमैन का कार्ड आया है, काफ़ी कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा अपनी लाइफ में करना चाह रहा था, इस रिलेशनशिप में करना चाह रहा था।
बट चीज़ें कहीं न कहीं मैटेरियलाइज़ नहीं हो पाई। जो उनकी थिंकिंग प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, अच्छी थिंकिंग है, बढ़िया ये सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो भी कुछ करना है, अच्छा करना है। बट अभी इन्हें थोड़ा-सा समझ में आ चुका है कि हर चीज़ अपने हाथ में नहीं होती, तो कुछ चीज़ें समय के हाथ में छोड़ देनी होती है या भगवान के ऊपर छोड़ देनी होती है, थिंग्स विल बी इम्प्रूव, मतलब डे बाय डे जो है वो चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होती रहती है। ये चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन में है, बट इसको ऐसा लग रहा है कि टफ सिचुएशन में भी ये बहुत ही ईज़ के थ्रू चीज़ें निकालता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना? चाहे इसके पास कितना ही बर्डन है, कितना ही ये चाहे गिव अप करने की कोशिश कर रहा है, बट इसको लग रहा है कि गिव अप करने के लिए भी सही समय नहीं है, आगे बढ़ने के लिए भी सही समय नहीं है। इसका मतलब जिस स्थिति में हो, चाहे वो अच्छी है, चाहे बुरी है, उसको उसी तरह से चलाओ। एंड आई कैन सी कि भई थोड़ी-सी जो स्थिति है, वो कुछ इस तरह की है कि कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस डेफ़िनिटली लाइफ़ में चल रही है। ठीक है ना? एक तो याद बहुत ज़्यादा आ रही है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और आपने जो गलत बोला है, उल्टा-सीधा अगर आप दोनों के बीच में बहुत गंदी वाली लड़ाई हुई है, तो वो कहीं न कहीं चीज़ें ये रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप इन्हें बहुत सारे मैसेज करते थे, रिवर्ट नहीं करते थे, आज इनको यही फ़ील हो रहा है कि अब वो मैसेज करेंगे तो पता नहीं आप उन्हें रिवर्ट करोगे या नहीं करोगे। ठीक है ना? तो बेसिकली ये बंदा सेलिब्रेशन देख रहा है, सही समय का इंतज़ार कर रहा है, चीज़ें आगे बढ़ाना चाहता है, बट शायद जो सर्कमस्टांसेस है वो कहीं न कहीं कंफर्टेबल या इसके हाथ में नहीं है, तो इसलिए इस वज़ह से ये हाथ में हाथ धर के बैठा हुआ है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया, तो कोई ना कोई ऐसा बंदा या बंदी हो सकती है इनकी लाइफ में, स्पेशली फीमेल, ठीक है ना, जो कहीं न कहीं इनको गलत गाइड करती हुई नज़र आ रही है। ठीक है ना? हो सकता है शी डोंट लाइक यू, या फिर उनको उस तरह से बोलती हुई नज़र आ रही है कि अगर तुम्हें रखनी ही है, या हो सकता है इनकी वाइफ़ हो कि रखनी ही है तो सिर्फ़ दोस्ती रख लो, बातचीत करो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट अगर आप सोच रहे हो कि डिवोर्स ले लोगे, अलग हो जाओगे, उसके साथ चले जाओगे, तो वो थोड़ा-सा वहाँ पे प्रॉब्लम है। वो एक मन से बोल तो रही है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, बट अल्टीमेटली वो चाहती नहीं है। ठीक है ना? कि ये और आप जो है वो साथ में हो, मतलब आपका पार्टनर और आप साथ में हो। ठीक है ना? तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी शायद इसने बहुत ज़्यादा फैलाई होगी पहले, और अब शायद आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया है, तो उन्होंने बोला होगा ठीक है, ओके, यू कैन मूव फॉरवर्ड। एक होता है ना, हम किसी को बंदे को रोकने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है यार इसकी हालत बहुत बुरी है, तो चल ठीक है, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी वाली बात है। ठीक है ना? बट अंदर से हैप्पीनेस नहीं होती, तो वो वाली चीज़ें लग रही है। वो कोई भी हो सकती है, उनकी मम्मी हो सकती है, उनकी बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है, नंद हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है, ठीक है ना? सो थिंकिंग प्रोसेस कुछ ऐसा है उनका, जो भी बातें होती हैं उनकी हवा में होती है, अपने हिसाब से होती है, ठीक है ना? तो वाली चीज़ें हो सकती है, ये लेडी हो सकती है, विडो हो सकती है, सिंगल मदर हो सकती है, इनकी खुद की लव लाइफ़ अच्छी नहीं चल रही है, भगवान की भक्ति बहुत ज़्यादा करती हो, ऐसा भी होने के काफ़ी मेजर चांसेस मुझे दिख रहे हैं, राइट? आप जो आपको पार्टनर आएगा काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ आने वाला है। डिवाइन प्लीज़ हमें और कीजिए, बताइए कि क्या उनकी और करंट फीलिंग क्या है, और उनकी करंट फीलिंग क्या है, सुबह-सुबह वो क्या सोच रहे हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि उनकी करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के लिए, करंट फीलिंग क्या चल रही है। ओके, सो बेसिकली बंदा आपके पास आना चाहता है, इसको लगता है कि काफ़ी लंबे समय से उसने कोई एक्शन नहीं लिया, उसमें से कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हो सकता है आप ही किसी के साथ रिलेशनशिप में चले जाओ, या ऑलरेडी आप यू आर इनटू रिलेशनशिप। कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा है कुछ एक जादू सा हो गया है। उनको कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि कहीं आपने कोई जादू तो नहीं, ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, ठीक है ना? और दिल-दिमाग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो इस रिलेशनशिप के बारे में, तो वो नहीं चाहते कि आप उनकी तरफ बढ़ो, स्पेशली उनके लिए जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। सो काफ़ी सारे लोगों का लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा बातें पीछे हुई हैं, जो कहीं न कहीं ये डे बाय डे सोचते हुए नज़र आते हैं, जब भी ये सोचते हैं कि आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए। टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो उनका दिल-दिमाग ना इनका साथ नहीं दे रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा है इनको क्या करना चाहिए। इनको बढ़ना चाहिए, रुकना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना? या फिर थोड़ा-सा हॉल्ट लेना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं। आप देखोगे कभी इनका सोच रहे हैं कि भई आगे बढ़ना चाहिए, कभी सोच रहे हैं कि नहीं रुक जाना चाहिए, कभी सोच रहे हैं कि भई इस सिचुएशन में गिव अप कर देना चाहिए। तो मल्टीपल थॉट्स आर गोइंग ऑन, ठीक है ना? जो कि डेफ़िनेटली हमारे लाइफ़ में चलते ही रहते हैं। सो यहाँ पे इनका मूड काफ़ी ज़्यादा वीक है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वीक मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना? एक तो स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ़ में, वन थिंग इज़ दैट, ठीक है ना? तो और बट एक्शन लेना चाहते हैं, और चाहते हैं कि सारे एक्शन पॉज़िटिव हो सकता है अभी समय ना हो उतना लाइफ़ में कि एक्शन लेके या रिस्क लेके चीज़ों को देखा जाए या ठीक किया जाए। तो चैरियट के कार्ड को क्लैरिफ़ाई कर रहा है हमारा 10 ऑफ कप्स, डेविल को कर रहा है डेथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स को कर रहा है स्ट्रेंथ, और 2 ऑफ सॉर्ड्स को कर रहे हैं हमारा हाई प्रीस्टेस। सो ये बढ़ना चाहते हैं, डेफ़िनेटली ये चाहते तो हैं कि आपकी लाइफ़ में वापस आके कुछ ना कुछ एक अच्छी फैमिली बनाएँ। नेगेटिव पॉज़िटिव इनको बहुत कुछ पता चल चुका है। उनको लगता है कि आपका थोड़ा-सा जो है कहीं न कहीं, मतलब एक सोल कनेक्शन आप दोनों का है कहीं न कहीं, ठीक है ना? सो ये थोड़ा-सा ये भी चाहते हैं कि अब हो सकता है अगर आप आस-पास रहते थे, तो हो सकता है आपके आपसे घर घर से कहीं दूर चले गए।
तो शायद आपसे मिलने के लिए ना कहीं दूर आना पड़े। तो उनको ऐसा भी लगता है कि या तो मतलब अगर ये रिलेशनशिप के बारे में आस-पास से सब लोगों को पता है, तो कहीं दूर मिलने की पॉसिबिलिटी या कुछ प्लानिंग की जाए, तब जाके चीज़ें थोड़ी-सी ठीक हो सकती हैं, ठीक है? साथ में जो हमारा डेविल का कार्ड आया था उसको क्लैरिफाइड डेथ कर रहा है। तो उनको ऐसा लगता है कि जो उन्होंने गलत किया है ना आपके साथ, इस वजह से आपने रिलेशनशिप तोड़ दिया। तो पता नहीं अगर आप माफ़ी माँगते हो तो मानेंगे नहीं मानेंगे। हो सकता है इस बंदे की किसी तरह की चोरी या किसी तरह की नेगेटिव या गलती को आपने पकड़ लिया हो, जैसे कि इनका रिलेशनशिप, ठीक है, मेंटेन होते हुए, ठीक है ना? ये हो सकता है कोई मैसेजेस, कोई कॉल, किसी से मिलने जा रहे हों, किसी से चैटिंग कर रहे हों, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो इनकी कुछ करतूतें आपके सामने आ गई है, ठीक है ना? तो उनको ये भी डर लग रहा है कि भई इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, मैं तो उसे बहुत याद करता हूँ, चलो मुझसे गलती हो गई, तो मेरी माफ़ी को वापस लेगी नहीं लेगी, या फिर इस रिलेशनशिप को ठीक से चलाने की कोशिश करेगी नहीं करेगी। क्योंकि डेथ का कार्ड है, उन्हें लगता है कि ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने झूठ बोला है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने हो सकता है कि उन्होंने कुछ पकड़ लिया हो आपका, ठीक है ना? एंड उस वज़ह से वो बहुत ज़्यादा दुखी ये बंदा हो गया, अपनी अपनी लाइफ़ में ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना? चाहे बढ़ नहीं पा रहा, वो एक अलग चीज़ है। दूसरा जो उनके मन में अंतर्द्वंद चल रहा था, जो 5 ऑफ वांड्स जो हमें बता रहा था, स्ट्रेंथ का कार्ड आया। तो ये कितनी भी इनके जीवन में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या इनको कोई नेगेटिव अप्रोच कर रहा है, या जो भी है, ठीक है ना? या इनके फ्रेंड्स उनको कुछ-कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट तभी भी इनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ये अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा काबू किए हुए हैं। लोग हो सकता है आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हों या इनको नेगेटिव बोल रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। अपने अंदर स्ट्रेंथ एक्यूमुलेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यू आर अ वेरी गुड पर्सन, वेरी राइट पर्सन, हार्ट वाइज़ यू आर वेरी प्योर, ठीक है ना? और ये रिलेशनशिप डेफ़िनिटली कहीं न कहीं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है आपका। इट्स नॉट द वन कि आप किसी से मिले हो कार्मिकली और यू नो दैट वो आपकी लाइफ से चला गया, नॉट लाइक दैट। सो उन्हें लगता है कि भाई आप जो हो मतलब आफ्टर मदर यू आर द वन हु जस्ट टेकिंग केयर लाइक एनीथिंग, एंड वो आपकी पैम्परिंग केयर बहुत ज़्यादा मिस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं मुझे। साथ में टू ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रेस्टिस, बट वो चाहे अभी किसी सिचुएशन में नहीं एक्शन लेने के लिए, बट आई कैन सी कि उन्हें लगता है फ्यूचर में जो भी होगा दैट इज़ वेरी गुड वेरी बेटर, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई मैंने कुछ गलत किया नहीं है, मेरी इंटेंशन ठीक थी, चलो जो भी हुआ सो हुआ, बट कुछ ना कुछ तो ऐसा हिडन है लाइफ में जो कि समथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। सो वो उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि व्हेन थिंग्स विल हैपन, बट जो भी होगा अच्छा होगा। आई कैन सी कि विद इन 2 मंथ्स कुछ लोगों को क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आएगी। तो आपको सच के पीछे भागने की, ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, सच विल कम टू यू। क्योंकि जैसे कि अगर कुछ नेगेटिविटी रही, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, वो चीज़ जब आपके सामने आ गई है, तो एक दिन इस रिलेशनशिप का क्या रहने वाला है, वो भी आपके सामने आ जाएगी। अच्छा मुझे प्लीज़ बताइए कि अगर हम बताएँ कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या रहने वाला है, आपकी बनेगी, नहीं बनेगी, किस तरह से जाने वाला है? इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सी दैट रीडिंग, जो मुझे नीचे बताइए। यू आर मोर इंटरेस्टेड फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग, या क्रश की रीडिंग, या करियर की रीडिंग, किस तरह की रीडिंग देखने में आप यू आर मोर इंटरेस्टेड? सुबह का तो हम एक टॉपिक रखेंगे ही रखेंगे, बट इवनिंग का भी मुझे कुछ बताइए, ताकि आई कैन नॉट बी बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान और वो लगाने की ज़रूरत ना पड़े। व्हाटएवर यू लाइक डेफिनिटली वी आर गोइंग टू मेक दैट। सो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है उनकी तरफ से, नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाला है। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाला है। ओके, तो इस बंदे का नेक्स्ट सेक्शन बहुत हल्का नहीं रहने वाला है, ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करके लेने वाले हैं, बट हाँ, कहीं न कहीं इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, और इस तरह इस टाइम पे तो फ़िलहाल मुझे कोई हाल-फिलहाल में कोई नेक्स्ट सेक्शन इनका नहीं दिख रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सैड है, बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव एनर्जी के अंदर है। उनको लगता है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी ओके, और सी नेक्स्ट सेक्शन इंसान तब लेता है जब उसे पता होता है कि कोई स्कोप है। तो उनको कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि स्कोप खत्म हो रहा है। ठीक है ना? एक तरफ तो ये सोचते हैं कि भई हाँ, स चलो सब कुछ ठीक है, बढ़ना चाहिए। बट साथ में नहीं भी लग रहा है कि स्कोप थोड़ा-सा खत्म हो रहा है। साथ में ये बंदा शायद अपनी लाइफ़ में कुछ वेल कर रहा है, तो उसको लगता है कि कंसंट्रेट मुझे यहाँ करने की ज़रूरत है, यू विल नॉट गो एनीवेयर। साथ में ढूँढता हुआ नज़र आ रहा है कुछ जो चीज़ें जो जो अनकही, या फिर जो इनके दिमाग में या समझ में नहीं आई कि एग्ज़ैक्टली ये जो सब चीज़ें हुई है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है ना? सो अभी इनकी तरफ से आपको नेक्स्ट सेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली आई कैन सी द अट्रैक्शन लेवल विल बी ग्रो मोर विदिन 3 मंथ्स। सो वो होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और इवनिंग की 8 बाय 8 जो इवनिंग थॉट ऑफ पार्टनर है, वो कल की रीडिंग वो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने 3 चीज़ें बताई है आपको, इवनिंग थॉट, 8 बाय 8 का पोर्टल एंड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, ठीक है? और किस तरह की रीडिंग देखना चाहते हैं वो भी नीचे मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्रश के रिगार्डिंग, ठीक है ना? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन,
या फिर आपका हो गया करियर रिलेटेड, या फिर आपको वीकली पसंद है, आप चाहते हो कि मैं वीकली रीडिंग बनाऊँ या ज़ोडिएक साइन वाइज़ बनाऊँ, वो भी मुझे बताइएगा। या अगस्त में कोई पर्टिकुलर टाइप की रीडिंग आप देखना चाहते हैं, मंथली प्रेडिक्शन आप देखना चाहते हैं, राशि वाइज़ कैसे रहने वाली है, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। मुझे सुनने के लिए जय श्री श्याम।